तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें ले जाएगी अंबा गांव की बारिश से भीगी गलियों में, जहां एक बहुत ही खौफनाक राज छिपा है। ये कहानी है उदू की, एक ऐसे आतंक की जो हर 12 साल में लौट कर आता है। यो साल उसके वापस आओ को साल है। ये शब्द है गांव के एक बुजुर्ग दादू के। और सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है और कोई ऐसा कहे तो मतलब साफ है, ये आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा था। पर सवाल ये है कि आखिर ये डर था क्या? एक ऐसा खौफ जो बस दस्तक देने ही वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा है 12 साल का इंतजार। यहाँ हम उस पुरानी कहानी के बारे में जानेंगे जिसने अंबा गांव को आप कह सकते हैं सालों से अपने खौफ में जकड़ कर रखा है। सवाल ये है कि आखिर ये 12 साल का इंतजार है क्या? तो सवाल उठता है कि ये उदू आखिर है क्या? देखिए, दादू और जय के मुताबिक उदू कोई मामूली खतरा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो एक फिक्स टाइम पर लौटती है, ठीक हर 12 साल में। और इसका निशाना छोटे बच्चे। यह हमला करता है बारिश के मौसम में, जब गांव के नदियों और नाले पानी से उफान पर होते हैं। तो इस कहानी के दिल में हैं दो भाई, जय और सोनू। जय बड़ा भाई है जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वो थोड़ा कॉशियस है, सावधान है। और फिर है उसका छोटा भाई सोनू, जिसे बस बाहर बारिश में खेलने जाना है। वो जिद कर रहा है कि उसे अपनी कागज की नाव चलानी है, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि पानी की उन लहरों में मजे के साथ साथ मौत भी उसका इंतजार कर रही है। अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है कागज की नाव तक। देखते हैं कि कैसे एक बच्चे का ये छोटा सा खिलौना एक इतने भयानक सफर की वजह बन जाता है, जिसके अंत के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो सोनू अपनी नई नवेली कागज की नाव को पानी में तैरा रहा है और बहुत खुश है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी नाव बहते बहते सीधे खुले नाले की तरफ चली गई। और इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, वो नाव उस नाले के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। और सोनू उसके पीछे पीछे भागता हुआ उस नाले के मुहाने पर पहुंच गया। और तभी उस नाले के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, अरे दोस्त बन जाते हैं ना यार, पर अपनी बोट तो लेते जाओ। कोई अंदर से सोनू को उसकी नाव दिखाकर फुसला रहा था, पास बुला रहा था, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी अजीब सी मिठास थी जो किसी जहर से कम नहीं थी। और बेचारा सोनू जैसे ही अपनी नाव वापस लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे अंधेरे में खींच लिया जाता है। और उसके बाद चारों तरफ बस सन्नाटा। तो अब हम बात करेंगे उदू की निशानी की। सोनू तो गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी निशानी छूट गई थी जो गांव के सबसे बड़े डर को सच साबित करने वाली थी। जब दादू घबराकर सोनू को ढूंढने निकले तो वो उसी जगह पहुंचे जहां से सोनू गायब हुआ था। और उन्हें उस नाले के ठीक ऊपर हवा में तैरती हुई सिर्फ एक ही चीज मिली, एक लाल गुब्बारा। और ये कोई आम लाल गुब्बारा नहीं था। अंबा गांव में रहने वालों के लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब था, ये उदू के आने की निशानी थी, एक खूनी निशानी। सोनू की कागज की नाव वहीं पास में पड़ी थी, और ऊपर ये गुब्बारा। दादू के लिए अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। उनका सबसे बुरा डर हकीकत बन चुका था। अगले दिन कहानी का फोकस जय से हटकर उसके दोस्त मोंटी पर आ जाता है। एक तरफ जहां जय अपने भाई के खो जाने के गम में डूबा हुआ है, घर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है, वहीं मोंटी को स्कूल में एक अलग ही तरह के शैतान का सामना करना पड़ता है। और वो है स्कूल का गुंडा ओम। अगर तू आज अपने पैरों पे चल के घर चला गया ना, तो मेरा नाम ओम नहीं। ये धमकी ओम ने मोंटी को दी थी। और ये कोई मजाक नहीं था। मोंटी को पता था कि परीक्षा में ओम की मदद ना करने का अंजाम बुरा होगा। अब तो उसके लिए सही सलामत घर पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। तो ओम से बचने के लिए मोंटी एक अलग रास्ता लेता है और भागते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो वहीं रुक जाता है, पानी के ऊपर तैरता हुआ, वही लाल गुब्बारा। और फिर उसकी नजर पड़ती है तालाब में तैर रही सोनू की पीली टी शर्ट पर। वो इस सदमे से बाहर आ पाता इससे पहले ही ओम उसे ढूंढ लेता है, हाथ में चाकू लेकर। मोंटी को वहां से भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। तो अब तक के सुराग एक बहुत ही डरावने पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, लाल गुब्बारा, सोनू की टी शर्ट। लेकिन कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है परी। और परी ही हमें बताएगी नालों का वो राज जो अब तक छिपा हुआ है। तो परी जय की ही क्लास में पढ़ती है और बहुत ही शांत और अच्छी लड़की है। जब जय बीमार हो जाता है
तो वो उसकी मदद भी करती है, उसे नोट्स देती है। लेकिन इस नर्म दिल के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है। वो घर पर अपने पिता के हाथों होने वाली मारपीट को सबसे छिपाती है। उसकी ये अच्छाई एक तरह से एक पर्दा है जिसके पीछे उसका सारा दर्द और खौफ है। तो परी मोंटी को एक बहुत ही डरावनी बात बताती है। वो कहती है कि एक बार उसे एक नाले से बिल्ली की आवाज आई। मदद करने के लिए उसने एक लकड़ी नाले के अंदर डाली, पर अंदर से किसी चीज ने उस लकड़ी को इतनी जोर से खींचा कि लकड़ी उसके हाथ को चीरती हुई नाले के अंदर चली गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस जोरदार खिंचाव के बाद नाले के अंधेरे से एक फुसफुसाहट भरी आवाज आई, मैं आ गया हूं मेरी बच्ची, अब नहीं बचेगी। ये सुनकर परी के तो होश ही उड़ गए। ये कोई जानवर नहीं हो सकता था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो बातें कर सकता था और जो शायद परी को अपना अगला निशाना बनाना चाहता था। तो अब इस कहानी में वो मोड़ आता है जहां डर अब अकेला नहीं है। अंबा गांव में जो आतंक फैला है उसकी पूरी सच्चाई अब सामने आने वाली है, और ये सच्चाई किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा खौफनाक है। लाइब्रेरी में मोंटी को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। वहां की लाइब्रेरियन बताती हैं कि सिर्फ सोनू ही गायब नहीं हुआ है, गांव से और भी बच्चे गायब हो चुके हैं। और इन सब मामलों में एक ही चीज कॉमन है, गायब हुए बच्चों के कपड़े नालों के पास मिले हैं। अब सारी तस्वीर साफ हो रही थी। उदू गांव के नीचे फैले इन नालों के जाल को ही शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। 4 सोनू के अलावा 4 और बच्चे गायब हो चुके थे। इसका मतलब है 4 और घर जहां अब सिर्फ मातम था। उधू का यह आतंक अब किसी एक परिवार तक ही नहीं रहा था, उसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही थीं और एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आ रही थी। सोचिए, एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे हैं, गायब हुए बच्चों के कपड़े नालों में मिल रहे हैं। परी ने नाले से आती उस खौफनाक आवाज के बारे में बताया, और हर जगह उदू की निशानी वो लाल गुब्बारा दिख रहा है। हर सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहा था। गांव के नीचे फैला नालों का जाल अब उदू का शिकारगाह बन चुका था। और मोंटी लाइब्रेरी में बैठा अब इन सब कड़ियों को जोड़ ही रहा होता है कि उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है और उसे जो दिखता है उससे उसकी सांसें अटक जाती हैं। वहां ठीक लाइब्रेरी के बाहर हवा में वही लाल गुब्बारा तैर रहा था। मतलब आतंक अब दूर नहीं था, वो ठीक दरवाजे पर पहुंच चुका था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये उदू कौन था या क्या था? क्या वो सच में कोई शैतानी ताकत थी? और सबसे बड़ा सवाल कि उसने सोनू और बाकी बच्चों का क्या किया? वो सब कहाँ थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज भी अंबा गांव के उन अंधेरे नालों में ही कहीं दफन है।